जिन सरकारी कर्मचारियों के घर का खर्च उनकी वेतन से चलता हो और उन वेतन पर रोक लग जाए तो वह कैसा कदम उठा सकते हैं, यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देखने को मिला है। जी हां, रीवा जिले के जवा थाना अंतर्गत इटौरी निवासी श्रीनिवास माझी, जो कि राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर पदस्थ थे और 57 वर्ष की उम्र के थे, वह आज सुबह जहर खाकर आत्महत्या कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि श्रीनिवास माझी एक सुसाइड नोट भी छोड़ कर गए हैं, जो कि 2 पन्नों का है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि उनका मासिक वेतन बंद है, जिस कारण से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सुसाइड नोट में यह भी लिखा गया है कि जवा थाने में उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उनकी पत्नी का झगड़ा बसोर परिवार से चल रहा था और जब उनकी पत्नी जवा थाने में एफआईआर करने के लिए गई तो वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिससे आहत होकर श्रीनिवास माझी ने आत्महत्या का कदम उठाया और जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। सुबह जैसे ही इस बात की जानकारी घर वालों को हुई तो घर वाले इकट्ठा हो गए और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं घर वालों के द्वारा यह भी आरोप लगाए गए हैं कि जवा पुलिस के द्वारा पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई, एक सादे कागज में लिख लिया गया और इसके बाद उसी में साइन बनवा कर दे दिया गया और वो भी कागज में ऐसे शब्द लिखे गए कि कोई पढ़ ना पाए। परिवार वाले लगातार लाश को रखकर अपनी मांग पूरी करने के लिए बोलते रहे। परिजनों का साफ तौर पर मांग थी कि जो वेतन रुका हुआ है वह वेतन उपलब्ध करवाया जाए और बसोर परिवार पर एफआईआर दर्ज हो। हालांकि 57 वर्षीय पटवारी ने जिन कारणों से आत्महत्या को अंजाम दिया है वह कोई छोटे कारण नहीं है। ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों के इन दिनों पेमेंट नहीं आ रहे हैं, जिससे वह आहत है और लगातार हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर मृतक के द्वारा सुसाइड नोट में जो लिखा गया है कि जवा थाने में उनकी पत्नी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई पुलिस के द्वारा। यह हाल रीवा जिले के एक थानों का नहीं है, रीवा जिले के ज़्यादातर थानों में ऐसा देखने को मिल रहा है। रीवा जिले में लगातार फरियादी जब जाते हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। ज़्यादातर थानों में तो दलालों का अड्डा बन चुका है और दलाल थानों को अपने कब्जे में ले चुके हैं। अगर किसी को शिकायत दर्ज करवानी है तो पहले जाए वह दलाल से मिले, तब जाकर उसकी शिकायत दर्ज होगी। वहीं जवा थाने से यह जो मामला सामने आया है यह बेहद ही निंदनीय है, क्योंकि पीड़ित न्याय के लिए जवा थाने का चक्कर काट रही थी, लेकिन जवा थाने से उसे बार बार भगा दिया जा रहा था। वहीं परिजनों के द्वारा यह भी बताया गया है कि गाली गलौज करके बाहर किया गया है। जवा थाने से यह कोई पहला मामला नहीं सामने आया है कि जब फरियादी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो। लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन आज तक वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही न करके ऐसे अधिकारियों के हौसले को बुलंद किया जा रहा है, जिससे कि ऐसे अधिकारी लगातार ऐसे कारनामों को अंजाम दे रहे हैं और ऐसे कारनामों की वजह से आज एक आत्महत्या किया है। आए दिन ना जाने ऐसे कई पीड़ित परिवार सामने देखने को मिलेंगे। इसमें जल्द से जल्द रोक लगाने की जरूरत है और ऐसे अधिकारियों पर और ऐसे कर्मचारियों पर ठोस से ठोस कार्यवाही करने की जरूरत है। देखने वाली बात यह होगी, क्या मृतक पटवारी को न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं। यह एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा।